जो मनुष्य सोमवार के दिन भगवान शिव की यह पावन कथा सुनता है उसके जीवन में कभी सुख की कमी नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं मिलती? धन है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी मन में खालीपन क्यों रहता है? रात को नींद क्यों नहीं आती? मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सफलता दूर ही रहती है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आज की इस पावन कथा में छुपा है। आज का यह पवित्र सोमवार केवल एक दिन नहीं है, यह वह पल है जब स्वयं नीलकंठ महादेव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यह वह घड़ी है जब त्रिलोकीनाथ अपने दरबार में बैठकर अपने सच्चे भक्तों की फरियाद सुनते हैं और उनकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन सच्चे मन से सुनी गई कथा मन के सारे विकारों को नष्ट कर देती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाकर राख कर देती है। यह जीवन में नया उजाला भर देती है और अंधकार को दूर भगा देती है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है। यह वह मार्ग है जो भटके हुए मन को सही दिशा दिखा देता है। यह वह औषधि है जो शरीर के रोग और मन के शोक दोनों को दूर कर देती है। इसलिए अपने मन को शांत करें, सभी सांसारिक चिंताओं को एक तरफ रख दें, अपने हृदय में भोलेनाथ का पवित्र ध्यान करें। कल्पना करें कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और आपके सामने स्वयं महादेव विराजमान हैं। और अब इस पावन सोमवार व्रत की कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ सुनना आरंभ करें। ये कहानी है अंबरपुर नगर के एक सफल व्यापारी मनोहर और उसकी जीवन यात्रा की। ये कहानी है अहंकार से पतन और भक्ति से उत्थान की। ये कहानी है एक ऐसे मनुष्य की जो अपनी बुद्धि पर इतना घमंड करता था कि भगवान को भी भूल गया था, लेकिन जब किस्मत ने करवट ली तो उसी ने भगवान की शरण ली और फिर से सब कुछ पा लिया। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान शिव की इस अद्भुत कथा को अंत तक अवश्य सुने। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से घर में बरकत आती है, व्यापार में वृद्धि होती है, संतान सुखी होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय भारतवर्ष में अंबरपुर नाम का एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर नगर हुआ करता था। वह नगर एक विशाल नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का पानी हमेशा साफ और स्वच्छ बहता रहता था। उस नदी के किनारे बहुत सुंदर घाट बने हुए थे जहां लोग सुबह शाम स्नान करने आते थे। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं जो दुश्मनों से रक्षा करती थीं। नगर के मुख्य द्वार पर सुंदर मीनारें थीं और रात को उन पर मशालें जलाई जाती थीं। अंबरपुर व्यापार और कला दोनों के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ अपना सामान बेचने आते थे। यहाँ के बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। सुबह से शाम तक बाजारों में भीड़ रहती थी। अंबरपुर के मुख्य बाजार का नाम था रत्न बाजार। ये बाजार सोने चांदी के आभूषणों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यहाँ पर हीरे, मोती, माणिक, पन्ने, नीलम जैसे कीमती रत्नों की दुकानें थीं। सुनारों की दुकानें भी थीं जहां सोने चांदी के सुंदर आभूषण बनते थे। इसके अलावा रेशम के कपड़ों का बाजार भी था जहां देश विदेश से आए हुए रेशमी वस्त्र बिकते थे। अनाज की मंडी भी बहुत बड़ी थी जहां धान, गेहूं, बाजरा, दाल और तिलहन की खरीद बिक्री होती थी। मसालों का बाजार भी था जहां इलायची, लौंग, दालचीनी, केसर जैसे कीमती मसाले मिलते थे। इस तरह अंबरपुर एक बहुत ही संपन्न नगर था जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। नगर के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर भी था। वह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। कहा जाता था कि उस मंदिर को किसी प्राचीन राजा ने बनवाया था। मंदिर की दीवारें बहुत मजबूत पत्थरों से बनी हुई थी। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश था जो दूर से ही चमकता दिखाई देता था। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित था। उस शिवलिंग पर हर सोमवार को विशेष पूजा होती थी। मंदिर के बाहर एक विशाल प्रांगण था जहां भक्त इकट्ठा होते थे। प्रांगण में एक बड़ा कुआं भी था जिसका पानी बहुत मीठा और शुद्ध था। लोग उस पानी को शिवलिंग पर चढ़ाते थे। मंदिर में रोज शाम को आरती होती थी और उस समय घंटों की आवाज पूरे नगर में गूंजती थी। लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता था। व्यस्त जीवन में लोग भगवान को भूलते जा रहे थे। उसी अंबरपुर नगर में रत्न बाजार में मनोहर नाम का एक बहुत ही सफल और चतुर व्यापारी रहता था। मनोहर की दुकान
बाजार के सबसे अच्छे स्थान पर थी। दुकान के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था मनोहर रत्न भंडार। दुकान बहुत बड़ी थी। दुकान के अंदर शीशे की अलमारियां थीं जिनमें सुंदर सुंदर रत्न सजाकर रखे हुए थे। दुकान की छत से सुंदर झूमर लटके हुए थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। दुकान के बाहर 2 पहरेदार हमेशा खड़े रहते थे। मनोहर के पास हीरे, मोती, माणिक, पन्ने, नीलम सब कुछ था। उसके यहाँ सोने चांदी के आभूषण भी बनते थे। राजा महाराजाओं से लेकर अमीर सेठ साहूकार सब उसकी दुकान पर आते थे। मनोहर खुद भी बहुत अमीर था। उसके पास नगर में एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली 3 मंजिल की थी। हवेली के मुख्य द्वार पर सुंदर नक्काशी का काम था। द्वार के दोनों तरफ संगमरमर के हाथी बने हुए थे। हवेली के अंदर एक बड़ा आंगन था। आंगन के बीच में संगमरमर का एक सुंदर फव्वारा था। आंगन के चारों ओर कमरे थे। कमरों में कीमती फर्नीचर और सजावट का सामान था। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थीं। हवेली में एक अलग रसोई घर था जहां कई नौकर काम करते थे। हवेली के पीछे एक बगीचा था जहां फूलों के पौधे और फलों के पेड़ लगे हुए थे। हवेली में एक तहखाना भी था जहां मनोहर अपना कीमती सामान और धन रखता था। तहखाने का दरवाजा बहुत मजबूत लोहे का था और उस पर कई ताले लगे रहते थे। मनोहर का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। वह लंबा और गठीला आदमी था। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसके बाल काले थे लेकिन कनपट्टी पर थोड़े सफेद होने लगे थे। उसकी आंखें तेज और चमकीली थीं। वह हमेशा कीमती कपड़े पहनता था। उसके कपड़े रेशम के होते थे। गले में सोने की मोटी चेन होती थी। हाथों में सोने की अंगूठियां होती थीं। पगड़ी भी बहुत सुंदर और कीमती होती थी। जब वह बाजार से गुजरता तो लोग उसे सम्मान से देखते थे। लोग कहते थे कि मनोहर सेठ के पास मिडास का हाथ है। जो भी व्यापार वह करता है उसमें सोना बन जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती थी और उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा था। मनोहर के पास नगर में कई दुकानें थीं। गांवों में उसकी जमीनें थीं। उसके यहाँ 10-12 नौकर काम करते थे। लेकिन इन सब चीजों ने मनोहर के मन में एक जहर भी घोल दिया था और वह जहर था अहंकार का। मनोहर का परिवार भी बहुत सुखी दिखता था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था। शारदा लगभग 40 साल की थी। वह बहुत ही सुशील, समझदार और धार्मिक स्त्री थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत भाव रहता था। वह सुबह जल्दी उठती थी। सबसे पहले घर की सफाई करती थी। फिर पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा करती थी। उसके पूजा घर में भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति थी। शारदा हर सोमवार का व्रत रखती थी। वह सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाती थी। स्नान करके साफ कपड़े पहनती थी। फिर पूजा घर में जाकर शिवलिंग को जल से नहलाती थी। बेलपत्र चढ़ाती थी। धूप दीप जलाती थी। भगवान को भोग लगाती थी। पूरे दिन निर्जल उपवास रखती थी। शाम को शिव मंदिर जाकर आरती में शामिल होती थी। फिर घर आकर व्रत खोलती थी। शारदा बहुत दयालु भी थी। वह गरीबों को खाना खिलाती थी। जरूरतमंदों की मदद करती थी। लेकिन उसके मन में एक दुख हमेशा रहता था। वह दुख था उसके पति मनोहर का भगवान के प्रति बढ़ता हुआ अविश्वास। मनोहर और शारदा की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी अब 16 साल की हो गई थी। वह बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी। उसका रंग गोरा था इसीलिए उसका नाम गौरी रखा गया था। उसके लंबे घने काले बाल थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। वह बहुत ही विनम्र और शालीन थी। वह अपनी माँ की तरह धार्मिक थी। वह भी माँ के साथ पूजा पाठ में हाथ बटाती थी। उसे गाना और नृत्य भी आता था। वह कशीदाकारी का काम भी बहुत अच्छा करती थी। पूरे नगर में गौरी के रूप और गुणों की चर्चा थी। बहुत से लोग मनोहर के पास रिश्ते लेकर आते थे, लेकिन मनोहर किसी को भी अपने लायक नहीं समझता था। उसे लगता था कि उसकी बेटी के लिए तो राजकुमार ही चाहिए। शारदा अक्सर कहती कि गौरी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी का समय आ गया है। लेकिन मनोहर कहता कि मुझे जल्दी क्या है, पहले मैं और अमीर बन जाऊं फिर देखेंगे। इस तरह समय बीतता जा रहा था। मनोहर बहुत मेहनती और चतुर व्यापारी था, यह बात सच थी। उसने अपनी बुद्धि और परिश्रम से यह सब कुछ हासिल किया था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी। जब मनोहर जवान हुआ तो उसने अपने पिता का व्यापार संभाला।
वह सुबह से शाम तक दुकान पर बैठता था, वह ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता था, वह माल की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखता था, वह कभी झूठ नहीं बोलता था, ईमानदारी से व्यापार करता था। इसीलिए धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते गए, उसका व्यापार बढ़ता गया। उसने छोटी दुकान को बड़ी दुकान में बदल दिया, फिर एक दुकान से 2 दुकानें हो गईं। इस तरह कुछ सालों में ही मनोहर नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया वैसे वैसे उसके मन में अहंकार भी बढ़ता गया। धन के साथ साथ मनोहर के मन में यह विचार आने लगा कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी बुद्धि और मेहनत का फल है। उसे लगने लगा कि भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। वह सोचता था कि ईश्वर तो बस गरीबों और बेबसों का सहारा है। जिनके पास बुद्धि नहीं होती वे लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वे अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। मनोहर यह भूल गया था कि बुद्धि भी तो भगवान की ही देन है, सेहत भी भगवान की देन है, अच्छा समय भी भगवान की कृपा से ही आता है। लेकिन अहंकार में डूबे हुए मनोहर को यह बातें समझ नहीं आती थीं। जब भी कोई उससे मंदिर जाने या पूजा करने को कहता वह हंस कर टाल देता। वह कहता, अरे भाई मेरे पास इतना समय कहाँ है, मुझे तो अपना व्यापार संभालना है, मुझे नए नए सौदे करने हैं, मुझे धन कमाना है। भगवान अगर होते भी हैं तो उन्हें भी व्यापारियों से कुछ लेना देना नहीं होता, वे तो बस भिखारियों की सुनते हैं। उसकी पत्नी शारदा मनोहर की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी होती थी। वह हमेशा मनोहर को समझाने की कोशिश करती थी। वह कहती, सुनिए, धन तो माया है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। यह संसार बहुत चंचल है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य का असली सहारा होती है। यही मरने के बाद भी साथ जाती है। आप भी मेरे साथ सोमवार को मंदिर चलिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, आपका मन शांत होगा और जीवन में और भी ज्यादा सुख आएगा। लेकिन मनोहर उसकी बात को हमेशा हंसी में उड़ा देता। वह कहता, तुम करो अपनी पूजा पाठ, तुम्हारा काम है घर संभालना और भगवान की पूजा करना, मेरा काम है व्यापार करना और धन कमाना। मुझे तो मेरा व्यापार ही मेरा भगवान है, मेरी बुद्धि ही मेरा मंदिर है और मेरा धन ही मेरा देवता है। शारदा दुखी होती, लेकिन वह क्या कर सकती थी। पति की बात काटना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह बस यही प्रार्थना करती कि भगवान शिव उसके पति को जल्द सद्बुद्धि दें। लेकिन भगवान की कोई और योजना थी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन की बात है, मनोहर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, दोपहर का समय था, बाजार में अच्छी भीड़ थी। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह आदमी पास के शहर से आया हुआ एक व्यापारी था, उसका नाम रामदास था। रामदास मनोहर का पुराना परिचित था। रामदास ने मनोहर से कहा, मनोहर भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मनोहर ने उसे बैठने का इशारा किया। रामदास ने कहा, आपको पता है कि राजधानी में राजा साहब के यहाँ राजकुमारी की शादी होने वाली है। राजा साहब ने पूरे प्रदेश के सभी बड़े व्यापारियों को निमंत्रण भेजा है। राजा साहब शादी के लिए बहुत सारे रत्न और आभूषण खरीदना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा सौदा है मनोहर भाई। अगर आप यह सौदा पकड़ लें तो आपको इतना लाभ होगा कि आप इस पूरे प्रदेश के सबसे अमीर व्यापारी बन जाएंगे। मेरे पास इतना माल नहीं है, इसलिए मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। यह बात सुनकर मनोहर की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में तुरंत गणना शुरू हो गई। राजा साहब का सौदा मतलब लाखों रुपए का फायदा। यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। उसने रामदास से पूछा, यह सौदा कब तक करना है? रामदास ने कहा, राजकुमारी की शादी अगले महीने की 15 तारीख को है। आपको 10 दिन में राजधानी पहुंचना होगा और वहां राजा के दरबार में अपना माल दिखाना होगा। जिसका माल सबसे अच्छा होगा उसे ही यह सौदा मिलेगा। मनोहर ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं यह सौदा जरूर करूंगा, मैं कल से ही तैयारी शुरू कर दूंगा। रामदास खुश होकर चला गया। उसी शाम मनोहर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शारदा ने पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मनोहर ने उसे पूरी बात बताई। उसने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौदा होगा। अगर यह सौदा हो गया तो हम इतने अमीर हो जाएंगे कि 7 पीढ़ियां आराम से रह सकेंगी। मैं कल से ही तैयारी शुरू कर रहा हूं। मुझे सबसे अच्छे रत्न खरीदने होंगे, मुझे एक बड़ा काफिला तैयार करना होगा, मुझे 10 दिन में राजधानी पहुंचना होगा। शारदा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा काम शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। कल सोमवार भी है, आप मेरे साथ मंदिर चलिए। लेकिन मनोहर ने फिर से मना कर दिया।
उसने कहा तुम्हें अपने भगवान से बहुत प्यार है ना, तुम जाओ मंदिर, मुझे तो अपनी तैयारी करनी है। अगले दिन से मनोहर ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल ली। उसने अपने दोस्तों और साहूकारों से उधार भी लिया। उसने पूरे नगर में घूमकर सबसे बढ़िया रत्न खरीदे। उसने हीरे खरीदे जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। उसने मोती खरीदे जो चांदनी रात के चांद की तरह सफेद थे। उसने माणिक खरीदे जो खून की तरह लाल थे। उसने पन्ने खरीदे जो हरी घास की तरह हरे थे। उसने नीलम खरीदे जो आसमान की तरह नीले थे। इसके अलावा उसने सोने चांदी के बहुत से आभूषण भी तैयार करवाए। उसने सुंदर हार, कंगन, अंगूठियां, नथ, झुमके, पायल सब कुछ बनवाया। सारा सामान बहुत कीमती और भारी संदूकों में पैक किया गया। संदूकों को मजबूत ताले से बंद किया गया। मनोहर ने एक बड़ा काफिला तैयार किया। काफिले में 5 बैलगाड़ियां थीं। हर बैलगाड़ी पर माल से भरे संदूक लदे हुए थे। काफिले में 10 पहरेदार भी थे जो तलवार और भाले से लैस थे। उनका काम था रास्ते में काफिले की रक्षा करना। काफिले में मनोहर के 2 विश्वासी नौकर भी थे जो हिसाब किताब का काम देखते थे। सब कुछ तैयार हो गया। निकलने का दिन तय हो गया। वह दिन था सोमवार। जिस दिन मनोहर को राजधानी की ओर निकलना था वह दिन सोमवार का था और साथ ही श्रावण मास का पहला सोमवार भी था। यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन पूरे नगर में शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में उमड़ पड़े थे। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। लेकिन मनोहर के मन में इन सब के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे तो बस अपने सौदे की पड़ी थी। सुबह जल्दी ही मनोहर निकलने की तैयारी करने लगा। शारदा ने उससे फिर से कहा, सुनिए, आज श्रावण का पहला सोमवार है। यह बहुत पवित्र दिन है। मैंने व्रत रखा है। आप जाने से पहले कम से कम मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन तो कर लीजिए। सफर लंबा है और यह बहुत बड़ा सौदा है। बिना भगवान का आशीर्वाद लिए इतना बड़ा काम शुरू करना ठीक नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर जाइए तो रास्ता सुरक्षित रहेगा और काम भी सफल होगा। मनोहर को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम भी ना शारदा, बस भगवान भगवान लगा रखा है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि तुम्हारे इन पाखंडों में मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे देर हो रही है। सूरज निकल आया है और मुझे अभी तक यहीं रोके हुए हो। मेरा काफिला तैयार खड़ा है। मुझे जल्दी निकलना है। यह सौदा मेरी बुद्धि से होगा, किसी भगवान की कृपा से नहीं। तुम चाहो तो अपना व्रत रखो, अपनी पूजा करो, लेकिन मुझे इन सब बातों में मत उलझाओ। मुझे जाने दो। शारदा के आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल कह रहा था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने अंतिम बार प्रयास किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा ठीक है, आप मंदिर मत जाइए, लेकिन कम से कम एक बार महादेव का नाम तो ले लीजिए। ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। यह कोई पाखंड नहीं है, ये तो बस एक प्रार्थना है। लेकिन मनोहर का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी पत्नी की ये छोटी सी विनती भी नहीं सुनी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बुद्धि का भगवान हूं। और यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। शारदा दरवाजे पर खड़ी होकर रोती रही। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पति को माफ कर देना। वह अहंकार में अंधा हो गया है, आप उसकी रक्षा करना। छोटी बेटी गौरी भी माँ के पास आ गई। उसने भी अपनी माँ को रोते देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। माना बेटी ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ चिंता मत करो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, पिताजी सुरक्षित वापस आएंगे। इधर मनोहर अपने काफिले के साथ नगर के मुख्य द्वार से बाहर निकला। रास्ता लंबा और कठिन था। राजधानी वहां से लगभग 7 दिन की दूरी पर थी। रास्ते में घने जंगल थे, पहाड़ियां थीं, नदियां थीं, डाकुओं का भी खतरा था। लेकिन मनोहर को किसी बात की चिंता नहीं थी। उसे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था। उसके साथ 10 मजबूत पहरेदार थे, उसके पास हथियार थे और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मौसम साफ था, आसमान में बादल नहीं थे, सूरज चमक रहा था, रास्ता भी सुरक्षित था। रात को वे लोग किसी गांव के पास रुकते थे, खाना बनाता था, आराम करते थे और फिर सुबह होते ही निकल पड़ते थे। मनोहर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। लेकिन तीसरे दिन की सुबह से ही कुछ अजीब होने लगा। सुबह उठते ही मनोहर ने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हवा भी तेज चलने लगी थी। मौसम बिगड़ता जा रहा था।
उसके साथ ही डर गए। एक पहरेदार ने कहा, सेठ जी लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है, हमें किसी सुरक्षित जगह शरण लेनी चाहिए। पास में एक गांव है, वहां चलकर रुक जाते हैं, जब मौसम ठीक हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन मनोहर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, हम नहीं रुकेंगे। अगर हम अभी रुके तो हमें यहाँ 2-3 दिन फंसना पड़ सकता है, फिर हम समय पर राजधानी नहीं पहुंच पाएंगे और ये सौदा हाथ से निकल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके हमें आगे बढ़ना है, चलते रहो। दूसरे नौकर ने भी कहा, लेकिन सेठ जी अगर तूफान आ गया तो हम बीच रास्ते में फंस जाएंगे, वो और भी खतरनाक होगा। मनोहर ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना चलते रहो, तुम लोग डरपोक हो, मैं डरता नहीं हूं, मैंने सब सोच समझकर योजना बनाई है, अब चुपचाप चलो। सबने मनोहर की बात मानी क्योंकि वही मालिक था। काफिला आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही देर में मौसम और भी भयानक हो गया, आसमान एकदम काला पड़ गया, ऐसा लगा जैसे अभी रात हो जाएगी। तेज हवाएं चलने लगीं, धूल के बवंडर उठने लगे, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं, फिर तेज बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश, इतनी तेज बारिश की आगे का रास्ता दिखना मुश्किल हो गया। बैलगाड़ियां कीचड़ में फंसने लगीं, पहरेदार और नौकर भीग कर बुरे हाल हो गए, सब परेशान हो गए। अब मनोहर को भी लगने लगा कि शायद रुक जाना चाहिए था, लेकिन अब तो वे बीच रास्ते में थे, आगे भी दूर और पीछे भी दूर। उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली, वहां बैठकर इंतजार करने लगे कि कब यह तूफान थमे। तूफान 2 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार जब थोड़ा शांत हुआ तो मनोहर ने फिर से चलने का हुक्म दिया। सब लोग भीगे हुए और थके हुए थे, लेकिन मनोहर की आज्ञा माननी पड़ी। काफिला फिर से चल पड़ा। रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था, बारिश की वजह से सड़क कीचड़ हो गई थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था, बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं। शाम होने लगी। अब तक वे लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जो बहुत ही सुनसान थी, चारों तरफ घना जंगल था। यह इलाका डाकुओं के लिए मशहूर था। पहरेदारों ने सतर्क रहने की सलाह दी, सब लोग डरे हुए थे। मनोहर भी अब थोड़ा चिंतित होने लगा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था, बस आगे बढ़ते रहना था। अचानक सामने से एक तीर आकर एक बैलगाड़ी के पहिए में लग गया, सब चौंक गए। फिर झाड़ियों के पीछे से आवाजें आईं, चारों तरफ से डाकू निकल आए। वे तलवार और भाले लिए हुए थे, उनके चेहरे पर रुमाल बंधे हुए थे। उनके नेता ने जोर से आवाज लगाई, रुक जाओ सबके सब, हाथ ऊपर करो, अगर किसी ने हरकत की तो गर्दन उड़ जाएगी। मनोहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने पहरेदारों को तलवार निकालने का इशारा किया। पहरेदारों ने तलवारें निकाल ली और डाकुओं का सामना करने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, कम से कम 30-40 डाकू थे। मनोहर के पास केवल 10 पहरेदार थे। फिर भी पहरेदारों ने हिम्मत दिखाई, दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें चलने लगीं, भाले फेंके जाने लगे, चीख पुकार मच गई, लेकिन संख्या में कम होने की वजह से मनोहर के पहरेदार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। एक एक करके सब घायल हो गए, कुछ भाग भी गए। मनोहर खुद भी लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक व्यापारी था, लड़ाका नहीं। डाकुओं ने जल्द ही काफिले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मनोहर को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। डाकुओं के नेता ने मनोहर के सामने आकर कहा, तो सेठ जी इतना सारा कीमती माल लेकर कहां जा रहे थे? शायद आप भूल गए कि यह इलाका हमारा है, यहां से गुजरने के लिए टैक्स देना पड़ता है और आपका टैक्स तो बहुत भारी होगा। ये कहकर डाकुओं ने बैलगाड़ियों पर लदे सारे संदूक उतार लिए। उन्होंने ताले तोड़ दिए। जब संदूक खुले तो उनमें चमकते हुए हीरे मोती और सोने चांदी के आभूषण देखकर डाकुओं की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सारा माल लूट लिया। मनोहर गिड़गिड़ाता रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मैंने ये सब बहुत मेहनत से जमा किया है, ये मत लूटो, मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगा, लेकिन ये माल मत लेकर जाओ। लेकिन डाकुओं ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने सारा माल लूट लिया। उतना ही नहीं, उन्होंने मनोहर और उसके साथियों को बुरी तरह पीटा भी। उन्होंने मनोहर के कपड़े फाड़ दिए, उसके गले की सोने की चेन खींच ली, उंगलियों की अंगूठियां निकाल ली, यहां तक कि उसके जूते भी छीन लिए। फिर वे सारा लूटा हुआ माल लेकर जंगल में गायब हो गए। मनोहर वहीं सड़क पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर चोटें थीं, कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून लग रहा था। उसके साथी भी घायल थे। कुछ पहरेदार तो जान बचाकर भाग गए थे। केवल 2-3 लोग बचे थे जो बुरी तरह घायल थे। मनोहर को लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसकी जीवन भर की कमाई पल भर में लुट गई थी। वह सपना जो उसने देखा था कि वह इस प्रदेश का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, वो चकनाचूर हो गया था। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा।
उसे अपनी पत्नी शारदा की बात याद आई। उसने कहा था कि भगवान का आशीर्वाद लेकर जाओ, लेकिन उसने नहीं सुना। उसे अपने अहंकार पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था, जो हो गया सो हो गया। अब तो बस किसी तरह जिंदा बचना था और वापस घर पहुंचना था। किसी तरह मनोहर और उसके बचे हुए साथी एक पास के गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें शरण दी, उनके घावों पर पट्टियां बांधी, उन्हें खाना दिया। मनोहर को तेज बुखार आ गया था, शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन दिल का दर्द उससे भी ज्यादा था। वह कई दिनों तक बीमार रहा। जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो उसे अपनी हालत का पूरा एहसास हुआ। वह पूरी तरह से कंगाल हो गया था। उसके पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते भी नहीं थे। गांव वालों ने उसे पुराने कपड़े दिए। उसने अपने एक साथी को किसी तरह अंबरपुर भेजा और उससे कहा कि शारदा को खबर दे दो और कुछ पैसे भिजवा दो। कई दिनों बाद पैसे आए, तब जाकर मनोहर किसी तरह वापस अंबरपुर लौट सका। जब मनोहर अंबरपुर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर शारदा और गौरी दोनों की चीख निकल गई। जो मनोहर कुछ दिन पहले कीमती कपड़े पहनकर गया था, वो आज फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर घावों से भरा हुआ वापस आया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में गहरा दुख था। शारदा दौड़कर उसके पास गई, उसने उसे सहारा दिया और अंदर ले आई। गौरी पानी लेकर आई। शारदा ने रोते हुए पूछा, ये क्या हो गया आपको, आप इस हालत में कैसे हैं? मनोहर कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप बैठ गया। फिर उसने अपना सर अपने हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। एक मर्द का इस तरह रोना शारदा और गौरी के दिल को चीर गया। शारदा ने फिर से पूछा, क्या हुआ, मुझे बताइए ना। मनोहर ने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे तूफान आया, कैसे डाकुओं ने हमला किया, कैसे सारा माल लूट गया, कैसे उन्होंने उसे और उसके साथियों को पीटा। यह सब सुनकर शारदा भी रो पड़ी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने मनोहर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, धन तो फिर से कमाया जा सकता है। आप स्वस्थ हैं, यही बहुत है। आप जिंदा वापस आ गए, यही भगवान की बड़ी कृपा है। बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मनोहर पूरी तरह टूट चुका था। उसका आत्मविश्वास हिल गया था। जिस व्यापार पर उसे इतना घमंड था, जिस बुद्धि पर उसे इतना भरोसा था, उसी ने उसे बर्बाद कर दिया था। अगर उसने शारदा की बात सुनी होती, अगर उसने भगवान का आशीर्वाद लिया होता, अगर वह सोमवार के दिन मंदिर गया होता, तो शायद ये सब नहीं होता। ये विचार उसके मन में बार बार आ रहे थे। अगले कुछ दिनों में मनोहर की मुसीबतें और बढ़ गईं। खबर पूरे नगर में फैल गई कि मनोहर लुट गया है और वह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जिन लोगों से मनोहर ने उधार लिया था, वे सब उसके घर आने लगे। हर दिन कोई ना कोई साहूकार दरवाजे पर खड़ा होता और अपने पैसे की मांग करता। मनोहर के पास देने को कुछ नहीं था। उसने विनती की कि उसे थोड़ा समय दिया जाए, वह फिर से व्यापार शुरू करेगा और धीरे धीरे सबके पैसे लौटा देगा। लेकिन साहूकारों को कोई दया नहीं आई। वे रोज आकर धमकियां देते, कुछ ने तो अदालत में जाने की धमकी भी दी। मनोहर परेशान हो गया, उसकी नींद उड़ गई, खाना पीना छूट गया। वह दिन रात सोचता रहता कि अब क्या करे। कर्ज के दबाव में आकर मनोहर को अपनी दुकान बेचनी पड़ी। वह दुकान जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, जो उसकी पहचान थी, उसे बेचना पड़ा। दुकान बिक गई और उस पैसे से कुछ कर्ज चुकाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा कर्ज बाकी था। फिर उसे अपनी हवेली का कुछ सामान बेचना पड़ा। कीमती फर्नीचर बिक गया, पेंटिंग्स बिक गई, सोने चांदी के बर्तन बिक गए, फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। आखिरकार उसे अपनी हवेली का एक हिस्सा किराए पर देना पड़ा। 3 मंजिल की हवेली में से अब वे लोग केवल एक छोटे से हिस्से में रहने लगे, बाकी हिस्सा किराएदारों को दे दिया गया। जो परिवार कभी राजाओं की तरह रहता था, आज वह एक छोटे से कमरे में सिमट गया था। मनोहर की आंखों के सामने उसका पूरा साम्राज्य ढह गया था। सबसे बड़ी चिंता थी गौरी की शादी की। गौरी अब शादी के लायक हो गई थी। पहले जब मनोहर अमीर था, तब बहुत से अच्छे रिश्ते आते थे। लोग अपने बेटों के लिए गौरी को पसंद करते थे। लेकिन अब जब मनोहर गरीब हो गया तो सब मुंह फेर गए। जो लोग पहले मनोहर को सेठ जी कहकर पुकारते थे, अब उससे दूर भागते थे। किसी ने रिश्ते की बात तो दूर, पूछताछ तक नहीं की। शारदा बहुत चिंतित रहने लगी। वह रात दिन सोचती कि अब गौरी की शादी कैसे होगी। गौरी खुद भी यह सब देख रही थी। वह समझदार लड़की थी। वह जानती थी कि घर की क्या हालत है।
उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। लेकिन एक माँ का दिल जानता है कि बेटी को ससुराल भेजना कितना जरूरी है। शारदा और भी परेशान हो गई। इन सब मुसीबतों के बीच मनोहर का स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। उसे बुखार रहने लगा, शरीर में दर्द रहता था, उसे भूख नहीं लगती थी, वह दिन भर बस बैठा रहता था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आता था। उसे लगता था कि इस जिल्लत की जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आती और वह खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे समय बीतता गया, महीनों बीत गए। मनोहर अब बहुत बदल गया था। पहले जो अहंकारी मनोहर था अब वो टूट चुका था। उसका घमंड चकनाचूर हो गया था। अब वो समझने लगा था कि सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं होता, किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और किस्मत को भगवान ही बनाते हैं। एक दिन शारदा ने मनोहर से कहा, सुनिए, कल सोमवार है और वह भी श्रावण मास का। मैं कल पूरे दिन का व्रत रखूंगी और भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे हमारी बेटी के लिए अच्छा वर दें और हमारी सारी मुसीबतें दूर करें। आप भी मेरे साथ व्रत रखिए। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मनोहर चुप रहा। उसके मन में बहुत द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ तो वो सोच रहा था कि अगर भगवान होते तो क्या मुझे इतना कष्ट देते, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी याद आ रहा था कि जब वो भगवान को मानता नहीं था तब से यह सब शुरू हुआ। शायद यह सब उसके अहंकार की सजा है। शायद अगर वह भगवान की शरण में जाए तो कुछ रास्ता निकले। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ मनोहर रात भर सोता रहा। अगली सुबह जब शारदा उठी तो उसने देखा कि मनोहर पहले से ही जाग चुका है, वह स्नान करके आ चुका है। शारदा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मनोहर ने धीरे से कहा, आज सोमवार है ना, मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखना चाहता हूं। यह सुनकर शारदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने सालों बाद आज पहली बार उसका पति उसके साथ व्रत रखने को तैयार हुआ था। उसे लगा कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। शारदा ने खुशी खुशी पूजा की तैयारी की। उसने पूजा घर को साफ किया, दीप जलाए, अगरबत्ती जलाई, शिवलिंग को जल से नहलाया, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप जलाए, भगवान को भोग लगाया। मनोहर भी पूरी श्रद्धा से पूजा में शामिल हुआ। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मैंने आपका बहुत अपमान किया था। मैंने अपने अहंकार में आपको नहीं माना। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूं कि इस संसार में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतनी प्रार्थना है कि मेरी बेटी के भविष्य की रक्षा करें। उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेचारी सब में फंस गई है, उसके लिए एक अच्छा वर दे दीजिए, बाकी मेरे साथ जो होना है हो जाए। मनोहर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सच्चे थे, ये आंसू एक टूटे हुए इंसान के थे जो अपनी गलती मान रहा था। व्रत के दिन शाम को एक अजीब घटना घटी। मनोहर और शारदा घर में बैठे थे, गौरी रसोई में थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शारदा ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा है। वह बहुत ही दुर्बल और कमजोर दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे, उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे। उसने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। शारदा ने देखा कि घर में तो खाने को बहुत कम है। उसने और मनोहर ने व्रत रखा हुआ है, शाम को व्रत खोलने के लिए जो थोड़े से फल रखे हैं बस वही हैं। लेकिन फिर उसे याद आया कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। उसने सोचा कि व्रत तो कल भी खोला जा सकता है, लेकिन इस भूखे की भूख आज ही मिटानी है। शारदा ने वे सारे फल उस भिखारी को दे दिए, केला, सेब, अंगूर जो भी था सब दे दिया। भिखारी ने बड़े चाव से फल खाए। खाने के बाद उसने शारदा को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटी तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुमने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख की चिंता की। भगवान शिव ऐसे भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर आएगा, घर में फिर से धन आएगा, तुम्हारा पति फिर से सफल होगा, बस विश्वास मत खोना और हर सोमवार व्रत रखते रहना। ये कहकर वह भिखारी चला गया। शारदा हैरान रह गई। उसने उस भिखारी से अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर उसे कैसे पता चला? शायद वह कोई साधारण भिखारी नहीं था, शायद वह कोई सिद्ध पुरुष था, या फिर स्वयं भगवान शिव थे। शारदा ने मनोहर को सब बताया। मनोहर को भी आश्चर्य हुआ। उसे भी लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उस रात मनोहर को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है, चारों तरफ बर्फ है, आसमान साफ है और तारे चमक रहे हैं। तभी सामने से एक दिव्य प्रकाश आया। उस प्रकाश के बीच से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, माथे पर तीसरी आंख थी, गले में नाग लिपटा हुआ था, सिर पर गंगा बह रही थी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोहर, तुमने आज सच्चे मन से मेरी पूजा की है, तुम्हारी पत्नी ने भूखे को भोजन दिया है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। धैर्य रखो, हर सोमवार व्रत रखते रहो, गरीबों की सेवा करो, अहंकार मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपना टूटते ही मनोहर की आंख खुल गई। वह उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि यह केवल सपना नहीं था, यह कोई संकेत था। भगवान शिव ने खुद उसे दर्शन दिए थे। उसे विश्वास हो गया कि अब सब कुछ ठीक होगा। उसने शारदा को जगाया और सपने के बारे में बताया। शारदा भी बहुत खुश हुई। उसने कहा, देखिए, मैंने कहा था ना कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने फिर से भगवान शिव को प्रणाम किया और सो गए। अगली सुबह एक और आश्चर्य हुआ। मनोहर जब बाहर बाजार गया तो उसे एक परिचित व्यापारी मिला। उसका नाम गोपाल था। गोपाल दूसरे शहर से आया हुआ था। गोपाल ने मनोहर को देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाया। मनोहर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। फिर गोपाल ने ध्यान से देखा और कहा, अरे मनोहर भाई, ये आप हैं? आपकी ये क्या हालत हो गई? मनोहर को शर्म आ गई। उसने सर झुकाकर कहा, हाँ भाई गोपाल, मैं ही हूं। किस्मत ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ लुट गया। गोपाल को मनोहर पर दया आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, बहुत दुख हुआ, लेकिन मनोहर भाई हिम्मत मत हारो। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार व्यापारी हो, तुम फिर से उठ सकते हो। देखो, मुझे तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। मनोहर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि कल भगवान शिव ने सपने में जो कहा था वह सच हो रहा है। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है भाई? गोपाल ने कहा, मुझे कुछ माल दूसरे शहर भिजवाना है, मसालों और कपड़ों का माल है। तुम अगर यह काम कर दो तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। तुम्हें बस माल को सुरक्षित पहुंचाना है और वहां से पैसे लेकर आना है, इसमें कोई जोखिम नहीं है। और हाँ, रास्ते का खर्चा भी मैं दूंगा। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई गोपाल, तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं ये काम जरूर करूंगा और पूरी ईमानदारी से करूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा रखना। गोपाल ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह काम दे रहा हूं। कल आकर माल ले जाना और 10 दिन में काम पूरा करके आना। मनोहर खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने शारदा को सब बताया। शारदा ने कहा, देखिए, भगवान शिव ने कितनी जल्दी आपकी सुनी। कल व्रत रखा और आज ही काम मिल गया। अब आप हर सोमवार व्रत रखिए और देखिए कैसे सब कुछ ठीक होता है। मनोहर ने वह काम बहुत ईमानदारी और लगन से किया। उसने माल को सुरक्षित पहुंचाया, वहां से पैसे लेकर आया और गोपाल को सौंप दिया। गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने मनोहर को अच्छी रकम दी। मनोहर ने उस पक्ति के बिलार करती पैसे से अपना थोड़ा कर्ज चुकाया और घर का खर्चा चलाया। गोपाल ने कहा, मनोहर भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हें और भी काम दूंगा। इस तरह धीरे धीरे मनोहर का काम फिर से शुरू हो गया। मनोहर ने अपनी आदत पूरी तरह बदल दी थी। अब वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। पहले जो अहंकारी मनोहर था वह विनम्र मनोहर बन गया था। अब वह हर सोमवार नियम से व्रत रखता था।
सुबह जल्दी उठता था, स्नान करता था, पूजा घर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, बेलपत्र चढ़ाता था, धूप दीप जलाता था, पूरे दिन निर्जल उपवास रखता था, शाम को मंदिर जाकर आरती में शामिल होता था, फिर घर आकर व्रत खोलता था। उसने यह भी नियम बना लिया था कि हर सोमवार को कम से कम एक गरीब को भोजन जरूर कराएगा। वह गरीबों को दान देता था, किसी जरूरतमंद की मदद करता था। अब उसे किसी का बुरा नहीं सोचता था। अब उसे अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं बल्कि भगवान शिव को देता था। जैसे जैसे मनोहर की भक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसका व्यापार भी बढ़ता गया। यह बिल्कुल चमत्कार की तरह था। गोपाल ने उसे और काम दिए। फिर दूसरे व्यापारियों को भी मनोहर की ईमानदारी के बारे में पता चला, वे भी उसे काम देने लगे। मनोहर मेहनत से काम करता और भगवान पर भरोसा रखता। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। फिर उसने फिर से एक छोटी दुकान खरीदी। दुकान में रत्नों का काम शुरू किया। कुछ महीनों में ही दुकान अच्छी चलने लगी, ग्राहक आने लगे। मनोहर की पुरानी ईमानदारी की वजह से लोगों को उस पर फिर से भरोसा होने लगा। कुछ साल में ही मनोहर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब वह पहले जितना अमीर तो नहीं था, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन जी रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके पास शांति थी। पहले धन था लेकिन शांति नहीं थी। अब धन भी था और शांति भी, लेकिन अभी भी गौरी की शादी की चिंता बनी हुई थी। गौरी अब 18 साल की हो गई थी। मनोहर और शारदा दोनों बहुत चिंतित थे। वे रोज भगवान शिव से प्रार्थना करते थे कि गौरी के लिए एक अच्छा वर भेज दो। एक दिन मनोहर अपनी दुकान पर बैठा था। शाम का समय था। तभी एक युवक दुकान पर आया। वह युवक बहुत ही सुंदर और सभ्य दिख रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। उसके कपड़े अच्छे थे, चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने मनोहर से कहा, नमस्कार सेठ जी, मैं विक्रम हूं। मैं पड़ोसी राज्य से आया हूं। मुझे कुछ रत्न खरीदने हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत ईमानदार व्यापारी हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मनोहर ने विक्रम का स्वागत किया। उसने उसे बैठने को कहा। फिर उसने अलग अलग रत्न दिखाए। विक्रम ने सब देखे और कुछ रत्न पसंद किए। उसने मनोहर से दाम पूछा। मनोहर ने बिल्कुल सही दाम बताया, कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला। विक्रम को यह बात बहुत अच्छी लगी। आजकल तो व्यापारी पहले 10 गुना दाम बोलते हैं, फिर मोल भाव करना पड़ता है, लेकिन मनोहर ने सीधा सही दाम बताया। विक्रम ने कहा, सेठ जी आप सच में बहुत ईमानदार हैं। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। मैं ये रत्न ले लूंगा। उसने पैसे दिए और रत्न लेकर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, कल मैं फिर आऊंगा, मुझे और भी कुछ सामान खरीदना है। अगले दिन विक्रम फिर आया। उसने और सामान खरीदा। फिर तीसरे दिन भी आया। इस तरह कई दिनों तक विक्रम रोज दुकान पर आता रहा। धीरे धीरे मनोहर और विक्रम में अच्छी दोस्ती हो गई। वे व्यापार के अलावा और भी बातें करने लगे। विक्रम ने मनोहर को बताया कि वह भी रत्नों का व्यापार करता है। उसके पिता के पास एक बड़ी दुकान है। विक्रम पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। मनोहर को विक्रम बहुत पसंद आया। उसे लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है। एक दिन विक्रम ने मनोहर से कहा, सेठ जी आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं आपके घर आ सकता हूं? मैं आपके परिवार से भी मिलना चाहता हूं। मनोहर थोड़ा सकुचाया। उसे याद आया कि अब उसकी हवेली पहले जैसी नहीं रही। अब तो बहुत छोटा सा घर है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब उसे किसी से शर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। उसने कहा, हाँ विक्रम जरूर आओ, कल शाम को आ जाना। विक्रम खुशी से मान गया। अगले दिन शाम को विक्रम मनोहर के घर आया। शारदा ने उसका स्वागत किया। गौरी उस समय पूजा की तैयारी कर रही थी। कल सोमवार था इसलिए वह सामान तैयार कर रही थी। विक्रम की नजर गौरी पर पड़ी। गौरी साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में भक्ति का भाव था। विक्रम उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन में सोचा कि यही लड़की मेरे जीवन की साथी बनने योग्य है। ऐसी लड़की जो सुंदर भी हो और धार्मिक भी हो, आजकल बहुत कम मिलती हैं। विक्रम ने अपने माता पिता को मनोहर के बारे में बताया। उसने गौरी के बारे में भी बताया। उसके माता पिता ने कहा, बेटा हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले हम खोजबीन करेंगे। उन्होंने अंबरपुर में
अपने कुछ जानकारों से मनोहर के बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि मनोहर पहले बहुत अमीर था, फिर लुट गया और गरीब हो गया, लेकिन अब फिर से मेहनत और ईमानदारी से उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि मनोहर अब एक बदला हुआ इंसान है। वो बहुत विनम्र और भगवान का भक्त बन गया है। उसकी लड़की गौरी भी बहुत सुशील और धार्मिक है। ये सब सुनकर विक्रम के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने तय किया कि वे गौरी से विक्रम की शादी का प्रस्ताव भेजेंगे। कुछ दिनों बाद विक्रम के पिता खुद मनोहर के पास आए। उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि वे गौरी से विक्रम की शादी करना चाहते हैं। मनोहर और शारदा को विश्वास नहीं हो रहा था, इतना अच्छा रिश्ता उन्हें मिल रहा था। विक्रम एक सुशील, पढ़ा लिखा और अमीर परिवार का लड़का था। मनोहर ने भगवान शिव का शुक्रिया अदा किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। विक्रम के पिता ने कहा, हमने आपकी ईमानदारी और आपकी बेटी के गुणों के बारे में सुना है। हमें धन नहीं गुण चाहिए। आपकी बेटी हमारे परिवार की बहू बनकर हमारा मान बढ़ाएगी। दोनों परिवारों में बात पक्की हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का दिन भी एक सोमवार तय किया गया, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है और यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। मनोहर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन विक्रम के पिता ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे, आप बस अपनी बेटी को तैयार रखिए। शादी से एक दिन पहले मनोहर और शारदा ने पूरे विधि विधान से सोमवार का व्रत रखा। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान शिव की विशेष पूजा की। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि गौरी का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहे। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। पूरे नगर के लोग आए, सबने मनोहर को बधाई दी। बहुत लोग कहने लगे कि मनोहर बहुत भाग्यशाली है, भगवान शिव की कृपा से उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई। गौरी की विदाई के समय शारदा ने उसे गले लगाया और समझाया, बेटी हमेशा भगवान शिव की पूजा करना, हर सोमवार व्रत रखना, गरीबों की सेवा करना, किसी का बुरा मत सोचना, यही हमारी रक्षा करता है। हमारे परिवार पर भगवान शिव की बहुत कृपा है, तुम भी उनकी भक्ति करती रहना। गौरी ने रोते हुए हामी भरी। उसने कहा, माँ मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं भी अपनी ससुराल में हर सोमवार व्रत रखूंगी और भगवान शिव की पूजा करूंगी। विदाई के बाद मनोहर और शारदा घर लौटे। घर खाली खाली लग रहा था, लेकिन मन खुशी से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर दी थी। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। इसके बाद मनोहर का व्यापार और भी बढ़ गया। अब वह फिर से एक सफल व्यापारी बन गया था, लेकिन इस बार उसके पास धन के साथ साथ विनम्रता भी थी और भक्ति भी थी। वह कभी अहंकार नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब महादेव की कृपा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं। मनोहर अब हर सोमवार नियम से व्रत रखता था, मंदिर जाता था, गरीबों की मदद करता था। समय बीतता गया। कुछ साल बाद विक्रम और गौरी मनोहर से मिलने आए। गौरी अब एक बेटे की मां बन गई थी। मनोहर और शारदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे दादा दादी बन गए थे। गौरी ने बताया कि वह अपनी सास के साथ हर सोमवार व्रत रखती है और भगवान शिव की पूजा करती है। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी है। भगवान शिव की कृपा से उसके घर में सब कुछ अच्छा है। मनोहर ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटी यही मैं चाहता था, भगवान की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। तुमने ये बात समझ ली, तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी रहेगा। उस दिन के बाद मनोहर ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह नगर में एक भव्य शिव मंदिर बनवाएगा। भगवान शिव ने उसे इतना कुछ दिया था। उन्होंने उसे गर्द से उठाया था। उन्होंने उसकी बेटी की शादी करवाई थी। अब मनोहर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के निर्माण के लिए अलग रख दिया। उसने नगर के बाहर एक अच्छी जगह खरीदी। वहां मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर बनने में 2 साल लगे। मनोहर खुद रोज वहां जाकर काम देखता था। उसने सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाया, सबसे अच्छे पत्थरों का इस्तेमाल किया। मंदिर बहुत सुंदर बना। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश लगाया गया। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया।
गया। मंदिर के प्रांगण में एक सुंदर बगीचा बनाया गया, एक कुआं भी बनवाया गया। जब मंदिर तैयार हुआ तो उसका उद्घाटन एक सोमवार के दिन किया गया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। मनोहर ने सबको भोजन कराया, गरीबों में कपड़े और अनाज बंटवाए। पूजा के समय ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव वहां उपस्थित हैं। घंटियां बज रही थीं, शंख बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, धूप दीप की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। हर हर महादेव के जयकारे पूरे आसमान में गूंज रहे थे। मनोहर ने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे अहंकार ने उसे बर्बाद किया और कैसे भक्ति ने उसे फिर से खड़ा किया। लोग उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बहुत से लोगों ने उसी दिन सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। मनोहर ने माइक पर आकर सबसे कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं एक साधारण व्यापारी था, मेहनत और ईमानदारी से मैंने धन कमाया, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया मेरे मन में अहंकार भी बढ़ता गया। मैं भगवान को भूल गया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट ली, मैं लुट गया, मैं कंगाल हो गया। मैं समझ गया कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किस्मत के आगे वो कुछ भी नहीं है, और किस्मत बनाते हैं भगवान। फिर मैंने भगवान शिव की शरण ली, मैंने सच्चे मन से उनकी पूजा की, मैंने हर सोमवार व्रत रखना शुरू किया, और देखिए आज मैं फिर से खड़ा हूँ। मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई, मेरा व्यापार फिर से चल रहा है। ये सब भगवान शिव की कृपा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। वे छोटी सी छोटी पूजा भी स्वीकार करते हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। अहंकार छोड़कर जो उनकी शरण में जाता है वे उसे कभी निराश नहीं करते। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। सब लोगों ने तालियां बजाई, मनोहर की बात से सब प्रभावित हुए। उस दिन के बाद वह मंदिर अंबरपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बन गया। हर सोमवार को हजारों लोग वहां पूजा करने आते थे। मनोहर और शारदा अपना बाकी जीवन उसी मंदिर की सेवा में बिताते रहे। मनोहर का व्यापार भी खूब फला फूला, लेकिन अब उसे अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं बल्कि भगवान शिव को देता था। वह हमेशा कहता, यह सब महादेव की कृपा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं। मनोहर की बेटी गौरी भी बहुत सुखी जीवन जी रही थी। उसके 3 बच्चे हुए और सब स्वस्थ और प्रतिभाशाली थे। गौरी ने अपने बच्चों को भी भगवान शिव की भक्ति का महत्व सिखाया। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह परंपरा चलती रही। कई साल बीत गए, मनोहर बूढ़ा हो गया था, उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। एक दिन वह बीमार पड़ गया, उसे बुखार आ गया। डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनोहर को पता था कि अब उसका समय आ गया है। उसने अपने परिवार को अपने पास बुलाया। गौरी और विक्रम अपने बच्चों के साथ आए। शारदा उसके बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। मनोहर ने सबको आशीर्वाद दिया। उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, सुख भी देखा और दुख भी देखा, अमीरी भी देखी और गरीबी भी देखी, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह मिली कि भगवान शिव की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। यही एक चीज है जो मरने के बाद भी साथ जाती है। तुम सब इसे हमेशा याद रखना। हर सोमवार व्रत रखना, गरीबों की सेवा करना, अहंकार मत करना, सब कुछ भगवान की कृपा है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उसी रात मनोहर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वो सो रहा हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शारदा रोई, लेकिन उसे पता था कि उसका पति अब भगवान शिव के पास चला गया है। मनोहर का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान के साथ किया गया। पूरा नगर उसे श्रद्धांजलि देने आया। हजारों लोग थे। सब कहते थे कि मनोहर एक सच्चा शिव भक्त था। उसने अपने जीवन से यह साबित किया कि भक्ति और सच्चाई से सब कुछ पाया जा सकता है। उसने यह भी साबित किया कि गिरना कोई अंत नहीं है। असली बात यह है कि गिरने के बाद हम कैसे उठते हैं। मनोहर के जाने के बाद भी वह मंदिर उसकी याद को जीवित रखता रहा। शारदा ने मंदिर की सेवा जारी रखी। गौरी भी अक्सर आकर मंदिर में पूजा करती थी। आज भी अंबरपुर में वह मंदिर खड़ा है। हर सोमवार को हजारों लोग वहां पूजा करने आते हैं। मनोहर की कहानी आज भी वहां सुनाई जाती है।
मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर लिखा है, यह मंदिर मनोहर सेठ ने बनवाया था, जो भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि अहंकार पतन की ओर ले जाता है और भक्ति उत्थान की ओर। मंदिर के प्रांगण में एक सुंदर बगीचा भी लगाया गया था, जहां लोग बैठकर ध्यान कर सकते थे। एक विशाल कुंड भी बनवाया गया था, जहां श्रद्धालु स्नान करके पूजा के लिए जाते थे। मनोहर की कहानी सुनकर अंबरपुर के हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। बहुत से लोग जो धन के पीछे अंधे होकर भाग रहे थे, उन्होंने रुककर सोचा। बहुत से लोग जो अहंकार में डूबे हुए थे, उन्होंने खुद को सुधारा। मनोहर की कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक इंसान गिरकर भी उठ सकता है अगर उसके पास भगवान की भक्ति और सच्चा मन हो। वह मंदिर आज भी खड़ा है और आज भी हर सोमवार को वहां हजारों की भीड़ लगती है। लोग कहते हैं कि उस मंदिर में जो भी सच्चे मन से मांगता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मनोहर का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। अब वह केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक समाज सेवक भी बन गया था। उसने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की भलाई के लिए दान करना शुरू कर दिया था। हर सोमवार को उसके घर पर सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया जाता था। उसने नगर में एक धर्मशाला भी बनवाई, जहां दूर से आने वाले यात्री मुफ्त में रुक सकते थे। उसने एक पाठशाला भी खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। मनोहर का यह बदलाव देखकर पूरा नगर प्रभावित था। लोग कहने लगे कि यही असली अमीरी है, जब इंसान दूसरों के काम आए। कुछ साल बाद एक दिन मनोहर अपने मंदिर में पूजा कर रहा था। शाम का समय था और आरती चल रही थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मंदिर में आया। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। मनोहर ने उसे देखा तो पहचान नहीं पाया, लेकिन जब वह बूढ़ा व्यक्ति पास आया तो मनोहर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये वही रामदास था जो कभी मनोहर को राजधानी के सौदे की खबर लेकर आया था। वही सौदा जिसकी वजह से मनोहर लुट गया था और उसका जीवन बदल गया था। रामदास मनोहर के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, मनोहर भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। वो राजधानी का सौदा सब झूठ था। वह डाकुओं की साजिश थी। मुझे उन्होंने पैसे दिए थे कि मैं तुम्हें उस रास्ते से ले जाऊं जहां वे लोग तुम्हें लूट सकें। मैंने लालच में आकर यह पाप किया। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा सारा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। मैं बीमार हूं और मरने वाला हूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे गुजारिश करता हूं। यह सुनकर मनोहर स्तब्ध रह गया। तो यह बात थी, वह लुटना कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। मनोहर के मन में एक पल के लिए गुस्सा आया। उसे लगा कि इस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर उसे भगवान शिव की शिक्षा याद आई। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। और फिर अगर वह लूटा नहीं होता तो शायद वह कभी भी अपने अहंकार से बाहर नहीं निकलता। शायद भगवान ने उसे गिराया ही इसलिए था, ताकि वह असली सच्चाई समझ सके। मनोहर ने रामदास को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं भाई। जो होना था वह हो गया। अब उसे भूल जाओ। तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा। दलगा रामदास को विश्वास नहीं हुआ। जिस आदमी को उसने बर्बाद किया था वही आज उसकी मदद कर रहा था। यह भगवान शिव की भक्ति का ही कमाल था कि मनोहर का दिल इतना बड़ा हो गया था। मनोहर ने रामदास को अपनी धर्मशाला में रखा, उसका इलाज करवाया, उसे खाना कपड़ा दिया। धीरे धीरे रामदास की सेहत सुधरने लगी। रामदास भी अब मनोहर के साथ हर सोमवार व्रत रखने लगा। वह भी मंदिर में सेवा करने लगा। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपनी बाकी जिंदगी भगवान शिव की सेवा में बिता दी। इस तरह मनोहर की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। दूर दूर से लोग आते थे उससे मिलने के लिए। कुछ लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे, तो कुछ लोग सिर्फ उसकी कहानी सुनने आते थे। मनोहर हर किसी को यही सलाह देता था कि भगवान शिव की भक्ति करो, हर सोमवार व्रत रखो, गरीबों की सेवा करो और अहंकार से बचो। यही जीवन का असली मकसद है।
धन आता है और चला जाता है, लेकिन अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति ही साथ जाती है। आज भी अंबरपुर में लोग मनोहर की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। आज भी उस मंदिर में हर सोमवार को विशेष पूजा होती है। आज भी वहां गरीबों को भोजन कराया जाता है। मनोहर की परंपरा आज भी जीवित है। उसके वंशज आज भी उसी मंदिर की देखभाल करते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं जो मनोहर ने दिखाया था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सोमवार का व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है। जो कोई भी सच्चे मन से हर सोमवार व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल चढ़ाने चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, पूरे दिन निर्जल उपवास रखना चाहिए, शाम को मंदिर में आरती में शामिल होना चाहिए, फिर घर आकर व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। दूध, फल, साबूदाना, मखाना, सिंघाड़ा जैसी चीजें खाई जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई पूरा निर्जल उपवास रखे तो और भी अच्छा है। सबसे जरूरी बात यह है कि मन साफ होना चाहिए, बुरे विचार नहीं होने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी इस सोमवार व्रत की कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती है, शत्रु पराजित होते हैं, रोग दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो स्त्रियां ये व्रत रखती हैं उनका सुहाग अखंड रहता है। जो कुंवारी लड़कियां ये व्रत रखती हैं उन्हें अच्छा वर मिलता है। जो पुरुष ये व्रत रखते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिनकी नौकरी नहीं लगती उनकी नौकरी लग जाती है। जिनके घर कलह रहता है वहाँ शांति आती है। जिनके पास धन नहीं होता उन्हें धन मिलता है। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी होता है जब व्रत सच्चे मन से किया जाए। दिखावे के लिए किया गया व्रत कोई फल नहीं देता। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, वे दिल देखते हैं, चढ़ावा नहीं। अगर आप गरीब हैं और आपके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, बस 1 लोटा पानी और 3 बेलपत्र भी काफी हैं। लेकिन मन साफ होना चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मनोहर ने यही किया था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया, उसने सच्चे मन से भगवान शिव की शरण ली और देखिए भगवान ने उसे क्या कुछ दिया। उसकी बेटी की शादी हुई, उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, उसे समाज में सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, उसे मन की शांति मिली। पहले जब वो अमीर था तब भी उसे शांति नहीं थी, लेकिन अब जब उसके पास भक्ति थी तो उसे असली शांति मिली। यही तो असली संपत्ति है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई समस्या है तो निराश मत होइए। भगवान शिव की शरण में जाइए, हर सोमवार व्रत रखिए, सच्चे मन से पूजा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, देखिएगा आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। इस पावन सोमवार व्रत की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।